बड़ा है। हम जाटों में देखते हैं सबसे बड़ा गोत्र कहलाता है जो राजा रहे सिंसनवार, दूसरा रहता है ठेनुआ। अब आप देखेंगे इगलास के ठेनुआ कहते हैं साहब हम रानी के हैं, आप इस सरोठ की साइड के ठेनुआ से बोलिए तो वो कहते हैं सब बांदी के हैं यानी दासी के हैं, उनमें एकता नहीं है। सिंसनवारों में जाइए हल्ले पथेले में कहेंगे कि हम कोंदनी बंद हैं यानी हम रानी के हैं, और सिंसनी वालों से कहेंगे कि ये कोंदनी बंद नहीं, वो उनको छोटा दर्शाते हैं, ये इनको छोटा दर्शाते हैं। अब एक सिंसनवारों में बड़ा महाबेवकूफ नालायक वंशज पैदा हुआ महाराज सूरजमल जी के खानदान में, जिसका नाम है कुंवर अनिरुद्ध सिंह। आपके चैनल से गंभीरता से कह रहा हूं, बिल्कुल नालायक है। वो कहता जादव ठाकुरों से उत्पत्ति है, जब उसके यहां पर लोह स्तंभ लिखा हुआ है उस पर पूरे वंशजों के नाम लिखे, और वो नालायक है जन वर्ण शंकर है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं वो किसी भी महाराज सूरजमल के अंश वंश से नहीं होगा यदि ऐसी भाषा बोलता है तो। कहां से उत्पत्ति हुई जाट की? निस्संदेह जाट की उत्पत्ति के बारे में देव संहिता से ही बताऊंगा। जब आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं तो देव संहिता में, जैसे गीता में आपने देखा होगा कृष्ण उवाच और अर्जुन उवाच आता है, वैसे ही देव संहिता में पार्वती उवाच और महादेव उवाच है। यानी कि पार्वती जी प्रश्न करती हैं महादेव जी से कि महाबला महावीर्या पराक्रमा प्रकाशते न भासते। तो जब योग माया के प्रभाव से वीरभद्र जी उत्पन्न होते हैं तो वो राजा दक्ष का शीश कलम कर देते हैं। विष्णु जी शंकर जी से कह करके, शंकर जी एक ऐसे आदि किसान थे और उस समय के सर्जन थे, वो किसी भी पशु का भी सिर रख करके प्राण डाल देते थे, तो उन्होंने बकरे का सिर लेकर के राजा दक्ष का जीवन दान दिया था। और उसके बाद जो उनकी छोटी बेटी गणी थी, सती से छोटी, सती जी तो सती हो गई, उनकी गणी से वीरभद्र का विवाह होता है। गणी और वीरभद्र के जो गर्भ से जाति उत्पन्न होती है वो जाट जाति कहलाती है। श्रेष्ठ यादव मामाए वीरभद्र शक्ततः ब्रह्मपुत्र दक्षेश पुत्री गणी गर्भ से जाट जट्टा महेश्वरी। ये महादेव जी ने पार्वती जी को बोला है। जाटों का ये आदिकाल का है। आदिकाल का है। आदिकाल के बाद में सतयुग आता है। सतयुग के बाद में त्रेता युग आता है, त्रेता युग के बाद में द्वापर आता है, द्वापर के बाद में ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में सर्वप्रथम राजा कौन रहे? कलयुग को हम कहें तो कलयुग बौद्ध से ही शुरू करें, बौद्ध धर्म आया। बौद्ध के बाद में एक हिंदू धर्म, हालांकि से कहते हैं पुराना, आप सनातन धर्म की बात कर रहे थे, एक्चुअली सनातन बौद्ध धर्म का ही रूप है। मठ जो थे सनातन धर्म में थे यानी बौद्ध धर्म में थे, और मठ बौद्ध मठ होते थे। उसमें सबसे पहले हम ब्रज की बात करेंगे कि हम ब्रज से बाहर जाते हैं तो पहले अपना इतिहास जानना जरूरी है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त कौन है? प्रथम का राज्य इस ब्रजमंडल में रहा है। यहां से लेकर के आपका कन्नौज तक राज्य था, और ये राज्य बड़ा ही इतना तेजस्वी राज्य था कि इसमें तक्षशिला और नालंदा ये सब बौद्धकालीन वो थे। इसमें शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। सोने की चिड़िया जो कहा गया इसी युग को कहा गया। उसमें सम्राट अशोक हमारे जाट जाति से थे। हर्षवर्धन वंश जो आखिरी बौद्ध थे, थानेश्वर के राजा, वो भी बौद्ध थे। समुद्रगुप्त जो बौद्ध थे। आपका कुलीचंद हगा जो कि नंद महल बना हुआ है, उनका किला था, इसे अहमद शाह अब्दाली लूट के ले गया था। हगा गोत्र के जाट थे। और यहां तोमरों का राज्य रहा। अनंतपाल तोमर द्वितीय जिन्होंने लाल किला बनवाया, जिसे लोग कहते हैं शाहजहां ने लाल किला बनवाया। तो मुझे आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप मुझसे बहुत पूछ रहे हैं कि जब खिलजी चित्तौड़ की रानी का मेवाड़ का किला में से गेट ले गया चित्तौड़ का और लगा दिया लाल किले में, लाल किले में, तो खिलजी का राज्य और शाहजहां के राज्य को आप कंपैरिजन कीजिए। हमारे इतिहास को इतना झुटलाया गया है और इस प्रकार से विकृत किया गया है कि हम अपने बच्चों को इतिहास क्या परोसेंगे, हमें वर्तमान नहीं पता। और जिन जातियों में या जिस पीढ़ी को अपना इतिहास नहीं पता होता है, उनका भविष्य दूसरा लिखता है। और हमारे भविष्य को लिखने का काम मुगलों ने किया, हमारे भविष्य को लिखने का काम अंग्रेजों ने किया, जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज का भविष्य कौन लिख रहा है? आज का भविष्य तथाकथित राजनेता लिख रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए। इन्होंने हमारे कौमी एकता के भाईचारे को खत्म कर दिया है। हम एक तरफ तो कहते हैं मुसलमान हिंदुओं से कन्वर्टेड हैं, घर वापसी कराएंगे,
घर वापसी कराएंगे तो क्या हम जूते से घर वापसी करा सकते हैं? हम प्रेम से ही करा सकते हैं। हमें गौतम बुद्ध के, करुणा के और प्रेम धर्म को अपनाना होगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने एक प्रेम धर्म बनाया, दीन इलाही अकबर ने बनाया, लेकिन न तो दीन इलाही को मुसलमान मानता है, न प्रेम धर्म को हिंदू मानते हैं। और जो बौद्ध कहते हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आता बौद्ध हैं कहां। बुद्ध आखिरकार है कौन? गौतम बुद्ध महाराज शुद्धोधन के पुत्र थे, सिद्धार्थ जिन्हें कहा जाता है, जो अपनी पत्नी यशोधरा को और 2 साल के पुत्र को छोड़ करके चले गए थे। और उन्होंने, देखो, एक राजा ऐसा हुआ जो राजा से रंक बना, फकीर बना, और सिर्फ शांति और अमन और चैन के लिए। और उसने करुणा का जो संदेश दिया पूरे विश्व भर में, आपको श्रीलंका, जापान, चाइना, सब जगह बौद्ध धर्म है और ये अपने विकास कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ हिंदू धर्म में बट बट के रह गए हैं, जातियों बांट दिए, संगठनों बांट दिए, उप जातियों में बांट दिए। आज ब्राह्मण हमारे 5 थे, एत्रे तेत्रे हलदर त्रिपत और मैथिल। आज हम ब्राह्मणों में देखते हैं कि शाखाएं उपशाखा, ये हमसे छोटा है, ये हमसे बड़ा है। हम जाटों में देखते हैं सबसे बड़ा गोत्र कहलाता है जो राजा रहे सिंसनवार, दूसरा रहता है ठेनुआ। अब आप देखेंगे गिलास के ठेनुआ कहते हैं साहब हम रानी के हैं। आप इस सरोट की साइड के ठेनुआ से बोलिए तो वो कहते हैं सब बांदी के हैं, यानी दासी के हैं। उनमें एकता नहीं है। सिंसनवारों में जाइए, हलेने पथेले में कहेंगे कि हम कोंदनी बंद हैं, यानी हम रानी के हैं। और सिंसनी वालों से कहेंगे कि ये कोंदनी बंद नहीं, वो उनको छोटा दर्शाते हैं, ये इनको छोटा दर्शाते हैं। अब एक सिंसनवारों में बड़ा महाबेवकूफ नालायक वंशज पैदा हुआ महाराज सूरजमल जी के खानदान में, जिसका नाम है कुंवर अनिरुद्ध सिंह। आपके चैनल से गंभीरता से कह रहा हूं, बिल्कुल नालायक है। वो कहता यादव ठाकुरों से उत्पत्ति है। जब उसके यहां पर लोहे स्तंभ लिखा हुआ है, उस पर पूरे वंशजों के नाम लिखे, और वो नालायक है, जन वर्ण संकर है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, वो किसी भी महाराज सूर्यमल के अंश वंश से नहीं होगा यदि ऐसी भाषा बोलता है तो। क्योंकि 7वीं शताब्दी में राजपूतों को ब्राह्मणों ने माउंट आबू के पर्वत पर है जो अग्नि को साक्षी मान करके शपथ दिलाई थी। 7वीं शताब्दी में राजपूत शब्द आया है। उससे पहले आप खुद एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, इतिहास की जानकारी रखते हैं और शास्त्र की जानकारी रखते हैं। उससे पहले राजपूत शब्द नहीं था। राजपूत या क्षत्रिय शब्द था, सबसे पहले क्षत्रिय शब्द था। आपने शुरुआत में कही थी कि वर्णों में बांटा गया है। बड़े जिम्मेदारी के साथ फिर कहूंगा, ब्रह्म मुखे ब्राह्मणा, बाजुओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और कमर से नीचे के भाग से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। लेकिन ऐसी कोई क्षत्रिय महासभा नहीं है जिसमें जाटों को, गुजरों को, यादवों को, यानी आज के यादव हैं लेकिन ये यदुवंशी हैं। महाराज सूर्यमल जी भी यदुवंशी थे, चंद्रवंशी सिंसनवार। ये एक ही पिता की 3 संतान हैं जिनका हुक्का पानी एक कहा जाता है। लेकिन इनको भी बांट दिया गया है। 1955 में मधेपुरा की राजनीतिक पार्टी थी, सभा थी, उसमें चौधरी साहब ने बोला था मैं बड़ा यादव, आप छोटे यादव, आप सभी यादव लिखिए। आज यादव लिखने लगे। इनमें भी इतना बंटवारा है कि घोषी, कमरिया, सैफई के जो मुलायम सिंह यादव जी हैं उसको हमारे यहाँ के ब्रज के अहीर कहते हैं। हम रोटी बेटी का रिश्ता नहीं करते उनसे। ये इन्हीं में आपस में इतने बंटवारे हैं। मैं ब्राह्मण समाज की बात करूंगा तो सारस्वत समाज के लिए कहा जाता है ब्राह्मण है। और रामायण रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है उत्तम कुल पुलस्त करना थी, रावण के लिए लिखा है उत्तम कुल। उत्तम क्या है? बेस्ट। उसके बावजूद भी आज सनाड्य जो है, सरयू पारी हैं, कान्यकुब्ज हैं, ये कहते हैं कि हम इनके यहाँ का नहीं खा सकते। ये ज्यादातर तो जातियों में, ये जातियों में नहीं, ये मुगल काल के बाद में आई हुई विसंगति है हमारे समाज में कि ये ऊंचा, ये नीचा, ये छोटा, ये बड़ा। ये भेद जिस दिन मिट जाएगा तो सनातन और हिंदू धर्म से मजबूत धर्म पूरी दुनिया में नहीं है। देखा कि दर्शकों के कुछ चंद शब्दों में बहुत ही अच्छी बातें बताई, किस प्रकार से अपने सनातन को किस प्रकार से बांटा जा रहा है विभिन्न जातियों के द्वारा, और विभिन्न जो आज का स्थिति चल रही है वो नेताओं के द्वारा आपस में मतभेद पैदा किया जा रहा है। और ये समझने की बात आपकी है। अगर हमारे जो साथी जो हमारे साथ बैठे हुए जीएस जाट हैं,
इनकी बात से अगर सहमत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको अधिक जानकारी, इनसे अच्छी जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साझा करें और शेयर जरूर करते रहें इस खबर को, जैसे कि जिन लोगों को नहीं पता है वो सारी चीजें इनके माध्यम से पता चल सके और लोगों को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। मैं अपनी कवरेज को यही विराम देना चाहूंगा। नेक्स्ट एपिसोड जरूर जल्दी आएगा, आपको इनके साथ में मिलकर के नेक्स्ट एपिसोड करेंगे और उनसे राजा सूरजमल के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।